जैसे ये बाबूजी देखो, ये भाई साहब दाढ़ी वाले, काला चश्मा लगाया, अब इन्हें हम भी काले ही नजर आ रहे होंगे। ये बैठे हैं, ये बैठे, इन पे चश्मा का देखो, आहा आहा, जय हो जय हो जय हो जय हो भैया जय हो। कहाँ के हो? हैं तमें गुजराती छे? हाँ, ऐसे लोग गुजरात में ही पाए जाते हैं। वाह वाह। શું નામ છે તમારો? શું નામ છે તમારો? इंद्रजीत। ठीक है, एक तो गुजराती, ऊपर से इंद्रजीत, और फिर दुबई में इसी चक्कर में हम कल भारत वापस जा रहे हैं। अच्छा देखो, ये चश्मा लगाएं तो इन्हें जो कलर का इन्होंने चश्मा लगा रखा वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस नो? यस, हाँ, यही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं उदाहरण से। मेरे प्रियजनों, जिस नजर का, जिस कलर का चश्मा लगाओगे दुनिया वैसी दिखाई देगी, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, हमें अपनी नजर विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए चश्मा लगाना है। ऐसा चश्मा लगाओगे तो पूरे विश्व का विद्रोह खत्म हो जाएगा। पर वो चश्मा कहां से मिलेगा? अब ये भी खतरा है। वो चश्मा कहां से मिलेगा? इन्हें तो दुकान से मिल गया, कहां से मिलेगा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम सिया राम जय जय बोला। राम सिया राम सिया राम। अच्छा, एक बात, एक आपकी समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। तो क्या बदलना है? दृष्टि बदलनी है। क्या बदलनी है? दूसरी बात, बहुत से लोग प्रश्न कर रहे थे कल, महाराज जी हमको शांति कब मिलेगी? जिसे देखो वो शांति पाना चाहता, संपत्ति में भी शांति, धन में भी शांति, घर में भी शांति, पति से भी शांति, पत्नी से भी शांति, पड़ोसी से भी शांति, जहां देखो केवल शांति पाना चाहता। शांति की खोज में अशांति और क्रांति ला रहा है। ये शांति कहां मिलेगी? तुम लोगों ने कोई दुकान देखी शांति की? है? शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति तो अपने ही अंदर मिलेगी। तो शांति पाने का उपाय क्या? जैसे दृष्टि बदलने का उपाय गुरु है, वैसे ही शांति, अगर तुम शांत रहना चाहते, तुम अपना मन चित्त शांत करना चाहते हो, तो मेरे पागलों, शांति पाने का भी सर्वोत्तम उपाय है। जीवन में सुखी रहना है तो अरमान कम रखिए, उड़ान भरना है तो सामान कम रखिए। हवाई जहाज पर कौन कौन गया? हाथ उठाओ। लगभग सभी लोग गए। हमने उसका नाम चील गाड़ी रखा, चील गाड़ी, हवाई जहाज। आप लोग, अच्छा, ट्रेन पर कौन कौन बैठा? मैक्सिमम लोग बैठे, ओके, हाथ नीचे करो। बस पर मैक्सिमम लोग बैठे, अच्छा, ओके, हाथ नीचे करो। कभी आप ट्रेन में बैठे तो आपके सामान का वजन किया गया? बस पर, ऑटो पर? लेकिन जब भी आप हवाई जहाज पर बैठेंगे तो वजन तौला जाता है कि नहीं? यस नो? यस नो? क्यों? क्योंकि उड़ान भरना है तो सामान कम होना चाहिए। ये बहुत ही सूत्र है प्यारा। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो सामान कम रखिए, अगर तुमको शांति चाहिए तो जिंदगी में अरमान कम रखिए। यह शांति के पाने का उपाय। पर यह भी कहां मिलेगी? अभी एक और नया लफड़ा। गुरुजी ये शांति कहां मिलेगी? शांति बाई चाय बना रही क्या?
नहीं 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 नहीं, वो शांति बाई की बात नहीं कर रहे। ये शांति मन की शांति, आत्म तृप्ति, संतुष्टि, पूर्ति, पूर्ति। जैसे हम कहते बस हो गया, जब कई बार भोजन भयंकर खा लो और एक रसगुल्ला लो, नहीं नहीं बहुत शांति होगा, पेट भर गया, अब नहीं खाना। अरे नहीं नहीं, खा लो, हाजमा की गोली खा लेना। नहीं गुरुजी, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं खाना, अब पूर्ण हो गया। जब पूर्ण हो जाता है तब एक रसगुल्ला भी भारी पड़ता है और ऐसा लगने लगता कि 2-4 दिन तो अब भूख ही नहीं लगनी है। कई बार ज्यादा खा लो तो ऐसा लगता अब तो सुबह भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन पेट इतना खतरनाक है कि 2-4 घंटे बाद ही कहने लगता कछू होए तो ले आ, नमकीन नहीं ले आ, 1-2 बिस्कुट ही दो। जब पाया था तब लग रहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर थोड़ी देर में मांगने लगता। हमारी आत्मा, हम तुम्हें उदाहरण के तहत समझाना चाहते, ये शांति है। जब पूर्ण हो जाता है, जब सब कुछ प्राप्ति हो जाती है तो मन कहता कुछ नहीं चाहिए। पर ये मन बड़ा खतरनाक है, इस मन पर लगाम लगाने के लिए ही सद्गुरु की कृपा चाहिए। एक बार भारत की संस्कृति के परम महात्मा श्री दत्तात्रेय जी महाराज एक स्त्री के द्वार पर दस्तक दी, आवाज लगाई, भिक्षाम देही। स्त्री ने दरवाजा खोला। दत्तात्रेय जी ने कहा कि कुछ हो देवी तो दो, साधु भूखा है। स्त्री ने कहा भगवान क्षमा करें, वर्तमान में घर पर कुछ नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धान कूट कर आपको कुछ दूं। धान जानते हो, चावल। महात्मा ने कहा ठीक है। वो अंदर गई। स्त्री ने हल मूसर, पुराना जमाना, एक मूसर हुआ करता था, धान का एक छोटा सा स्थान बना रहता था जहां पर मूसल चलाने से धान कुटती थी और बार बार उसका प्रयोग ऊपर से नीचे बार बार प्रयोग किया जाता था। लेकिन वो स्त्री विवाहित थी और उसकी हाथों में चूड़ियां थी। तो जब वो मूसल चला रही थी तो चूड़ियों की आवाज बाहर जा रही थी। उसने सोचा आवाज बाहर जाएगी, महात्मा को लगेगा कि ये बहुत दरिद्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है और आने पर ही व्यवस्था साधुओं की करती है। तो वो क्या करे, हर बार एक बार मूसल चलावे और आवाज ना जावे तो चूड़ी कम करती जावे। पर आवाज फिर भी आ रही, एक कम और की, आवाज फिर भी आ रही, एक चूड़ी और कम की। 12 चूड़ियां पहनी थी पर आवाज तब तक बंद नहीं हुई जब तक एक अकेली चूड़ी नहीं बची। जब दोनों हाथों में अकेली चूड़ी बची तब फिर उसकी आवाज हाथ की बंद हुई। महात्मा दत्तात्रेय ने लिखा, कहा है इसी प्रकार जिंदगी है। जब तक तुम्हारी जिंदगी में अनेक प्राप्ति के अरमान रहेंगे, संकल्प रहेंगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में अशांति और आवाज और शोर और शराबा मचा रहेगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर केवल और केवल प्रभु के पाने का, शांति को पाने का, विश्व के कल्याण का, वसुदेव कुटुंबकम का संकल्प अकेला एक रहेगा, उसी दिन शोर शराबा बंद हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में शांति हो जाएगी। एक अकेला संकल्प, मात्र एक संकल्प। अब वो संकल्प क्या होना चाहिए? प्रभु को पाने का। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जरा तबला तेज कर दीजिए, साउंड वाले जो भी हो तबला की आवाज वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आप लोग गाइए, जय 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 हनुमान गोसाई। दोनों हाथ उठाकर गाओ, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई हनुमान
हनुमान गोसाई 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई यही सूत्र आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे, आप जीवन जीने की। देखो, मानसिक शांति पाने के 5 उपाय हैं। कितने उपाय हैं? जोर से सुन, पूछो कौन कौन से। पहला उपाय सुनो, आहार की शुद्धि, व्यवहार में विनम्रता। फिर से सुनो, मानसिक शांति कौन कौन पाना चाहता, जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए, पीटने के काम आएंगे। हाँ, तो कितने उपाय हैं मन की शांति के? जोर से बोलो। पहला कौन सा? आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। आहार मतलब भोजन। अब तुम खा रहे सटके सी, पूछो ये क्या है? चाउमीन है। अरे पाना तो है, पर आहार की शुद्धि रखो, भोजन की शुद्धि रखो। भोजन का जीवन में बड़ा प्रभाव है, पानी का जीवन में बड़ा प्रभाव है। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन। इसलिए पहला मानसिक शांति का उपाय आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचें। क्या करें? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक विचार करें। सकारात्मक का मतलब, एक बार हमको भारत में, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने दान में गाड़ी दी, गाड़ी, कार ही कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ और तो नहीं बोलते। कार हमको दी दान में। हम बच्चे ही थे, पहले दिन ही अपन ने गाड़ी चलाने का शौक चढ़ा। उतने ट्रेंड नहीं थे, अपन ने सेल्फ लगाया और बैग गेर दिया, सोड़ी पटाख दीवाल में घल गई। और दीवाल में घली और लाइट की आंतें सी निकल आई बाहर, लाइट फूट गई। तो जो साथ में बैठे थे वो बोले बड़ा अपशगुन हो गया, गाड़ी पहले ही दिन फूक गई, टूट गई और ठुक गई। एक काम करो, इसको बेच दो, काम की नहीं है, अपशगुन हो गया। तब हमने कहा नहीं, यही गाड़ी रहेगी और आप आश्चर्य करेंगे, अभी तक हमारे पास वो गाड़ी है। रुको रुको, सुन लो पूरी बात, हम